मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 2.2 पढ़ेंगे आज, है ना। कौन सी प्रश्नावली पढ़ेंगे अपन? प्रश्नावली नंबर 2.2। इससे पहले मैंने आपको समझा दिया था प्रश्नावली नंबर 2.1 में कि किस तरीके से सवाल होने हैं और x का मान अपन को ज्ञात करना है। आ रही है बात समझ में आपको? तो प्रश्नावली 2.2 में जो अपन को प्रश्न मिल रहे हैं, ठीक है, वो कौन से वाले क्वेश्चन है? कथन वाले क्वेश्चन है। अपन को कथन को क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन हल होएगा, ठीक। तो देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है, ठीक है। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अपना पहला क्वेश्चन, और मान लेते हैं कि माना वो संख्या क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे माना वो संख्या x है। माना वो संख्या क्या है? x है, ठीक है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तो मैं बाद में, ठीक है। तो साथ के साथ ऐसे समझो कि बुक साथ में रखो, ठीक है, उसका कथन पढ़ो और मैं जो यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। माना वह संख्या क्या है? x है। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में? आगे क्वेश्चन है कि इस संख्या में से 1/2 को घटाना है। तो इस x में से क्या करा? 1/2 को घटा दिया, ठीक है, घटा दिया 1/2 को। आगे बोल रहा है कि जो परिणाम मिल रहा है उसको 1/2 से गुणा करना है। अब ये जो आ रहा है उसको गुणा करना है किससे? 1/2 से, ठीक है। 1/2 से गुणा कर दिया। फिर आगे चलो, फिर क्या हो रहा है? 1/8 प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर ये क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये जो प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है बच्चों? 1/8, ठीक है। तो आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। आगे आपको क्वेश्चन समझ में क्या दे रखा है? संख्या को तो x मान लिया, उस x में से 1/2 को घटाया, फिर 1/2 को 1/2 से गुणा करा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या मिल रहा है? 1/8। अब इसको अपन को हल करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करें बताओ? इसे x को या तो इससे गुणा करें। देखो ये 1/2 को अंदर गुणा करते हैं तो ये तो हो गया x/2 माइनस 1/2 मिलके कितने हो गए? 4 बराबर कितना आ गया इधर? 1/8। बताओ ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? बताओ आई या नहीं आई? सबसे पहले अपन ने संख्या मान ली, फिर क्या करा? 1/2 को घटाया, फिर 1/2 से गुणा करा। बुक साथ में रखोगे तो पता चल जाएगा कि ये लाइन जो है वो कहाँ से आ गई, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे लाइन प्रश्नानुसार, क्योंकि अपन को प्रश्न में दे रखी है। आ रही बात समझ में? चलो अब क्या करेंगे? इस 1/4 को इधर भेजो, तो ये x/2 बराबर 1/8 प्लस 1/4 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। तो ये x/2 तो ऐसे कैसे लिखा? बराबर 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा, ठीक है। 8 जो है 8 को कितनी बार काटता है? एक बार। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1 प्लस 8 4 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 को 1 से गुणा करो, कितना आया बच्चों? 2 आया। कितना हो गया ये? x/2 बराबर 3/8, ठीक है। अब x का मान निकालना है तो ये 2 इधर कहाँ चल जाएगा? इधर चल जाएगा। x बराबर क्या हो गया? 2 × 3/8, ठीक है। ये 2 जो है कहाँ चला गया? ये यहाँ चला गया, इसके पास गुणा। आगे यहाँ पर देखो, ये आगे यहाँ पर। अब इस 2 से इस 8 को काटो, कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो x का मान कितना आया बच्चों? x का मान आया 3/4। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि खूब दिन हो गए सवाल कर रहे हैं मुझे, है ना। तो गलत भी आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता? 2.2 का पहला सवाल है और इसमें 3/4 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये x का मान कितना आ गया बच्चों? ये x का मान आ गया 3/4 और यही आपका आंसर है। आई आपको बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, वापस समझाओ एक बार, वापस समझो। देखो बुक देखो आप, अगर देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो किताब खोल के बैठो आप। किताब है आपके पास, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है। तो क्या करा? सबसे पहले तो उस संख्या को मान लिया अपन ने x, ठीक।
फिर उस x में से किसको घटाया 1/2 को, फिर किससे गुणा करा 1/2 से, कितना प्राप्त हुआ 1/8। आ रही है। उसके बाद तो इसको हल करना है, ठीक है। हल करना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो जो चीज समझ में नहीं आएगी वो है समीकरण बनानी, है ना, तो ध्यान से समझना इस चीज को। अब आओ आप अगले प्रश्न पर। देखो अगले प्रश्न में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान से समझोगे तो बात आ जाएगी समझ में, और नहीं समझोगे तो फिर नहीं आएगी। ठीक, समझो क्वेश्चन क्या चाहता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों कि एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, ठीक है। ये मान के चलो ये तरणताल, तरणताल समझते हो ना, हिंदी में क्यों समझोगे तुम, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल को क्या कहते हैं अपन, तरणताल कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी लंबाई, क्या होगी बच्चों, ये हो गई इसकी लंबाई, और ये क्या होगी इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, तो चौड़ाई को मान लो x, किसको मानोगे, चौड़ाई को, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 2, और यहाँ पे लिख लो कि माना चौड़ाई क्या है, माना ये चौड़ाई कितनी है x, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई कितनी हुई बताओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगना करो, ये चौड़ाई का दुगना कर दिया, x को दुगना कर दिया, और उससे कितनी अधिक है 2 अधिक है 2 मीटर, तो इसमें कितना जोड़ दिया 2 जोड़ दिया। अब बताओ ये लाइन समझ में आई या नहीं आई, वापस पढ़ रहा हूं ध्यान से समझना। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से कितनी अधिक है 2 मीटर अधिक है, तो क्या करेंगे, चौड़ाई को तो क्या मान लिया x मान लिया, और लंबाई कितनी है दुगने से 2 अधिक, क्या है बच्चों, दुगने से 2 अधिक, तो इस x का दुगना करेंगे तो 2 आएगा, और उसमें 2 और जोड़ेंगे। आगे आपको बात समझ में, ठीक है। आगे बोल रखा है कि इसका परिमाप, क्या दे रखा है, इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप। अब परिमाप का सूत्र बताओ, बताओ आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बताओ क्या होता है, परिमाप का सूत्र, आयत का परिमाप होता है बच्चों 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप का सूत्र, याद होगा ना आपको पहले से। अब यहाँ पे मान अपन रखेंगे, परिमाप का मान दे रखा है कितना 154, कितना दे रखा है 154 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखो आप, तो ये 2 तो ऐसे कैसे ही, ठीक। लंबाई, लंबाई की जगह पे कितना लिखेंगे, लंबाई की जगह पे लिखेंगे 2x + 2, ये पूरा का पूरा यहाँ लिख दिया, प्लस चौड़ाई कितनी थी x थी, तो इस x को ऐसे कैसे लिख देंगे, बताओ लाइन समझ में आई नहीं, लंबाई तो थी ये, और चौड़ाई कितनी थी ये। अब देखो आगे ये 154 तो ऐसे कैसे आ गया, बराबर 2, इस 2x में एक x को जोड़ोगे कितना आएगा 3x + 2। आ रही बात समझ में, यहाँ तक आ रही है। अब क्या करो, इस 2 से इस 154 को काट दो, कितनी बार कटेगा 154 में भाग 2 किसका 2 का, ये 154 में भाग 2 किसका 2 का, ये आया कितना इतना, इतना, ठीक है। 2 से कटेगा ये कितनी बार 77 बार, ठीक है, बराबर 3x + 2। अब क्या करोगे, इस 2 को कहाँ भेजोगे, इधर भेजोगे, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे इधर, इधर लिख लेते हैं। आ रही ना बात समझ में या नहीं आ रही है, देखो ये 77 - का 2 बराबर कितना आ गया 3x। अब तुम कहोगे सर 77 कहाँ से आया, 154 को काटा है 2 से, ठीक है ना, तो 77 आया, कितना बचा यहाँ पर, ये बचा 75, और ये 3x, तो x बराबर कितना हो गया 75 को भाग 2 कहीं से 3 से। अब 3 का पहाड़ा तो आता होगा ना तुम्हें, 3 के पहाड़े से 75 को काटो, कितनी बार कटेगा बताओ, हैं बताओ कितनी बार कटेगा, भाग देना पड़ेगा, मुझे भी नहीं आता। देखो ये भाग 2, 75 में भाग 2 कहीं का 3 का, 2 बार गया, 5 बार बचा, कितना आ गया, ये कट गया, इससे कितनी बार आया
कितनी बार कटा बच्चों? 25 बार। तो 25 किसका मान आया? x का। और x को क्या माना था? x को माना था चौड़ाई। तो चौड़ाई तो कितनी आ गई? 25। और लंबाई कितनी आएगी बताओ? लंबाई आई, लंबाई क्या थी? 2x + 2। तो यहाँ पर तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 25 और यहाँ पे लिखेंगे 2। ये 25 और 2 मिलके कितने हो गए? 50। इसमें 2 जोड़ो, कितना आएगा? 52। तो लंबाई कितनी आई बच्चों? लंबाई आई 52 मीटर। और चौड़ाई कितनी आई? चौड़ाई आई 25 मीटर। आगे आपको बात समझ में? ठीक है। तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन था, मैंने बता दिया तुम्हें। अब बाकी के क्वेश्चन जो है करके देखना, तीसरा, चौथा और पांचवा। 3 सवाल तुम करना, आगे करोगे तो फिर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।